हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। आज के जो फ़िक्रात हैं वो इंतहाई ज़्यादा अहम हैं। ये एक बुनियादी फ़िक्रात हैं, यानी कि स्टार्टिंग के जो वो आसान फ़िक्रात हैं, जो लोग इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल सेंटेंसेस हैं ये। तो हमारे साथ-साथ इनको रिपीट कीजिएगा, कोशिश किया करें डेली बेसिस पे इसकी खुद से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस किया करें, तभी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईज़ी सेंटेंसेस। ये एक बड़ी दुकान है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस इज़ अ बिग शॉप। दिस इज़ अ बिग शॉप। ये एक बड़ी दुकान है। दिस इज़ अ बिग शॉप। ये नीला कलम है। दिस इज़ अ ब्लू पेन। दिस इज़ अ ब्लू पेन। ये नीला कलम है। दिस इज़ अ ब्लू पेन। वो ईमानदार लड़की है। शी इज़ एन हॉनेस्ट गर्ल। शी इज़ एन हॉनेस्ट गर्ल। वो ईमानदार लड़की है। शी इज़ एन हॉनेस्ट गर्ल। बाग में बहुत से फूल हैं। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। बाग में बहुत से फूल हैं। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। वो असद का घर है। दैट इज़ असद हाउस। दैट इज़ असद हाउस। वो असद का घर है। अगर वो किसी और का घर है, किसी आप और का नाम यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वो असद का घर है, ये वो अली का घर है। दैट्स अलीज हाउस। ये तुम्हारे भाई की कमीज़ है। इट इज़ योर ब्रदर्स शर्ट। इट इज़ योर ब्रदर्स शर्ट। ये आपके भाई की कमीज़ है। इट इज़ योर ब्रदर्स शर्ट। ये मेरे अब्बू की गाड़ी है। इट इज़ माई फादर्स कार। इट इज़ माई फादर्स कार। ये मेरे अब्बू की गाड़ी है। इट इज़ माई फादर्स कार। ये मेरे भाई की तस्वीर है। इट इज़ माई ब्रदर्स पिक्चर। इट इज़ माई ब्रदर्स पिक्चर। ये मेरे भाई की तस्वीर है। इट इज़ माई ब्रदर्स पिक्चर। वो मेरा भाई नहीं है। ही इज़ नॉट माई ब्रदर। ही इज़ नॉट माई ब्रदर। वो मेरा भाई नहीं है। ही इज़ नॉट माई ब्रदर। ब्रदर कहते हैं भाई को। क्या ये तुम्हारी मेज़ है? इज़ दिस योर टेबल? इज़ दिस योर टेबल? क्या ये तुम्हारी मेज़ है? इज़ दिस योर टेबल? टेबल कहते हैं मेज़ को। ये मेरी गाड़ी नहीं है। दिस इज़ नॉट माई कार। दिस इज़ नॉट माई कार। ये मेरी गाड़ी नहीं है। दिस इज़ नॉट माई कार। क्या तुम मेरे भाई नहीं हो? आर यू नॉट माई ब्रदर? ये एक सवालिया फ़िक्रा है, यानी कि आप अगले बंदे से सवाल पूछ रहे हैं। आप उससे पूछ रहे हैं, क्या आप मेरे भाई हैं? आर यू नॉट माई ब्रदर? क्या आप मेरे भाई नहीं हैं? आर यू नॉट माई ब्रदर? ये एक सवालिया फ़िक्रा है। क्या उसका कोई दोस्त है? हैज़ ही एनी फ्रेंड? हैज़ ही एनी फ्रेंड? क्या उसका कोई दोस्त है? हैज़ ही एनी फ्रेंड? फ्रेंड, दोस्त। उसके पास बहुत सा मक्खन है। ही हैज़ मच बटर। ही हैज़ मच बटर। उसके पास बहुत सा मक्खन है। बटर कहते हैं मक्खन को। बटर मीन मक्खन। उसके पास बहुत सा मक्खन है। ही हैज़ मच बटर। उसके पास थोड़ा सा नमक है। ही हैज़ अ लिटिल सॉल्ट। ही हैज़ अ लिटिल सॉल्ट। साल्ट कहते हैं नमक को। साल्ट, नमक। उसके पास थोड़ा सा नमक है। ही हैज़ अ लिटिल सॉल्ट। उसके पास कुछ दूध है। ही हैज़ सम मिल्क। ही हैज़ सम मिल्क। उसके पास कुछ दूध है। ही हैज़ सम मिल्क। मिल्क कहते हैं दूध को। सम मिल्क, कुछ दूध। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग इन द चेयर। ही वॉज सिटिंग इन द चेयर। सिट का मतलब है बैठना। सिट मीन बैठना। चेयर, कुर्सी। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग इन द चेयर। अगर कोई लड़की है, यानी कि अगर आप ये कहना चाहेंगे कि वो कुर्सी पर बैठी हुई थी, तो आप बोलेंगे शी वॉज सिटिंग इन द चेयर। शी वॉज सिटिंग इन द चेयर। शी लगता है फीमेल के साथ, लड़की के साथ, औरत के साथ। मेल के साथ लगता है ही। तस्वीर दीवार पर है। द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल। द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल। पिक्चर कहते हैं तस्वीर को। पिक्चर तस्वीर, वॉल कहते हैं दीवार को। तस्वीर दीवार पर है। द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल। ये मेरे कमरे का दरवाज़ा है। दिस इज़ द डोर ऑफ माई रूम। दिस इज़ द डोर ऑफ माई रूम। डोर कहते हैं दरवाजे को। रूम, कमरा। ये मेरे कमरे का दरवाज़ा है। दिस इज़ द डोर ऑफ माई रूम। मेज़ चारपाई के पास है। द टेबल इज़ बाय द बेड। द टेबल इज़ बाय द बेड। मेज़ चारपाई के पास है। द टेबल इज़ बाय द बेड। वो बहुत चुस्त थी। शी वॉज़ वेरी एक्टिव। शी वॉज़ वेरी एक्टिव। वो बहुत चुस्त थी। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ऐसे लड़के होते हैं, कुछ ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा चुस्त होती हैं। तो आप उनके लिए इंग्लिश में ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, शी वॉज़ वेरी एक्टिव। अगर वो लड़का था, बोलेंगे ही वॉज़ वेरी एक्टिव। वो बहुत चुस्त था। कल सख्त सर्दी थी। इट वॉज़ वेरी कोल्ड यस्टरडे। इट वॉज़ वेरी कोल्ड यस्टरडे।
कल बहुत सख्त सर्दी थी। इट वॉज़ वेरी कोल्ड यस्टरडे। वो क्लास में हाजिर था। ही वॉज़ प्रेजेंट इन द क्लास। ही वॉज़ प्रेजेंट इन द क्लास। वो क्लास में हाजिर था। ही वॉज़ प्रेजेंट इन द क्लास। वो मेरे रिश्तेदार थे। दे वर माई रिलेटिव्स। दे वर माई रिलेटिव्स। रिलेटिव कहते हैं रिश्तेदार को। वो मेरे रिश्तेदार थे। दे वर माई रिलेटिव्स। अगर आप ये कहना चाहेंगे कि वो मेरे रिश्तेदार हैं तो आप बोलेंगे दे आर माई रिलेटिव्स। उसने दाढ़ी रख ली है। ही कीप्स बियर्ड। ही कीप्स बियर्ड। उसने दाढ़ी रख ली है। ही कीप्स बियर्ड। बियर्ड कहते हैं दाढ़ी को। कीप्स बियर्ड दाढ़ी रखना। मैं हक्का बक्का रह गया। आई वॉज टेकन अ बैग। आई वॉज टेकन अ बैग। मैं हक्का बक्का रह गया। आई वॉज टेकन अ बैग। मेहमानों को अंदर ले आओ। शो द गेस्ट सीन। शो द गेस्ट सीन। जैसा कि आप जानते हैं जब हमारे कोई भी इवेंट होता है तो वहाँ पे जब गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो मोस्टली किसी के ज़िम्मे लगा देते हैं, किसी को कह देते हैं कि मेहमानों को आप अंदर ले आएं। तो आप इसको इंग्लिश में यूँ कह सकते हैं, शो द गेस्ट सीन। मेहमानों को अंदर ले आओ। मैं जोश में आ गया। आई गॉट एक्साइटेड। आई गॉट एक्साइटेड। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई ऐसी बात सुन लेते हैं या कोई ऐसी चीज़, हम कोई ऐसा सीन देख लेते हैं कि जिसके बाद हमें जो बहुत ज़्यादा हम मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें जोश आ जाता था। आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि आई गॉट एक्साइटेड। मैं जोश में आ गया। ये किसके लिए है? वट इज़ इट फॉर? वट इज़ इट फॉर? ये किसके लिए है? वट इज़ इट फॉर? इसे दे दो। गिव इट टू हिम। गिव इट टू हिम। गिव का मतलब है देना। गिव मीन देना। ये उससे दे दो। गिव इट टू हिम। अपना ही घर समझे। मेक योर सेल्फ एट होम। मेक योर सेल्फ एट होम। अपना ही घर समझे। जैसे कि आप जानते हैं जब कोई भी शख्स हमारे घर आता है, कोई मेहमान आता है या कोई भी, तो मोस्टली हम उसको रहने के लिए कहते हैं कि आप इधर रह लें, तो वो कहता है कि नहीं, मैंने नहीं रहना, तो आप उसको, तो मोस्टली हम उस वक्त ये वाला फ़िक्रा, ये वाला जुमला ज़रूर इस्तेमाल करते हैं कि आप इसको अपना ही घर समझें, ये आपका अपना ही घर है। मेक योर सेल्फ एट होम। मुझे बिल्कुल नहीं पता। आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। अगर कोई शख्स आपसे कोई ऐसी बात करता है, कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होता, तो आप उसको क्लियरली कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल भी नहीं पता, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं उसका नुकसान पूरा कर दूंगा। आई शैल मेक गुड हिज लॉस। आई शैल मेक गुड हिज लॉस। मैं उसका नुकसान पूरा कर दूंगा। आई शैल मेक गुड हिज लॉस। तुम्हारे पास था ही क्या? वट डिड यू इवन हैव। वट डिड यू इवन हैव। आपके पास था ही क्या? वट डिड यू इवन हैव। अपना काम मुझ पर मत ठोंसो। डू नॉट थर्स्ट योर ड्यूटी ऑन मी। डू नॉट थर्स्ट योर ड्यूटी ऑन मी। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कामचोर होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने हिस्से का काम भी अगले बंदे के ऊपर डाल देते हैं, यानी कि वो खुद से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। यानी कि आप मोस्टली ऐसे लोगों की ये बहुत बुरी आदत होती है कि अपना काम मुझ पर मत ठोंसो। आप उसको कह सकते हैं कि अपना काम मेरे ऊपर मत ठोसे। डू नॉट थर्स्ट योर ड्यूटी ऑन मी। मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता, या मेरा ऐसा नहीं ख्याल, या मैं ऐसा नहीं सोचता। आप ये भी कह सकते हैं, आई डोंट थिंक सो। मुझे तो भूख नहीं लगती। आई डोंट फील एपिटाइट। आई डोंट फील एपिटाइट। मुझे तो भूख नहीं लगती। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं भूख महसूस नहीं करता। आप ये भी इजीली कह सकते हैं, आई डोंट फील एपिटाइट। हवा कुछ तेज़ हो रही है। द वाइंड इज़ राइजिंग। द वाइंड इज़ राइजिंग। हवा कुछ तेज़ हो रही है। द वाइंड इज़ राइजिंग। वाइंड कहते हैं हवा को। वाइंड हवा। मेरे पाँव में मोच आ गई है। आई हैव गॉट स्प्रेन। आई हैव गॉट स्प्रेन। मेरे पाँव में मोच आ गई। तो जैसा कि आप जानते हैं अमूमन जब हम कहीं जा रहे होते हैं, जब हम वॉक कर रहे होते हैं, तो मोस्टली हमारा पाँव मुड़ जाता है, उसमें मोच आ जाती है। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं, आई हैव गॉट स्प्रेन। मेरे पाँव में मोच आ गई। मैंने ये कभी नहीं सुना। आई नेवर हेयर अबाउट इट। आई नेवर हेयर अबाउट इट। मैंने ये कभी नहीं सुना। आई नेवर हेयर अबाउट इट। हेयर का मतलब है सुनना। नेवर कभी भी। उसने मेरी जेब उतर ली। ही पिक्ड माई पॉकेट। ही पिक्ड माई पॉकेट।
उसने मेरी जेब को तर ली। ही पिक्ड माई पॉकेट। शर्म से डूब मरो। डाई ऑफ शेम। डाई ऑफ शेम। शर्म से डूब मरो। जैसा कि आप जानते हैं अमूमन ऐसा होता है, ये आपने मोस्टली ये वाला सेंटेंस यूज़ किया होगा कि अगले बंदे को हम कहते हैं कि अगर कोई ऐसा काम करने वाला हो जो वो नहीं कर पाया, तो ये जो अचीवमेंट लेनी होती है वो नहीं ले सका, तो मोस्टली हम उसको जो है वो शर्मसार कर देते हैं। ये वाला जुमला हम इस्तेमाल करते हैं कि शर्म से डूब मरे। डाई ऑफ शेम। मुझे सर पर चोट आई है। आई हैव हर्ट माई हेड। आई हैव हर्ट माई हेड। मुझे सर पर चोट आई है। आई हैव हर्ट माई हेड। आपकी घड़ी आगे है। योर वॉच गेन्स टाइम। योर वॉच गेन्स टाइम। आपकी घड़ी आगे है। योर वॉच गेन्स टाइम। मेरा तो उसके बगैर गुजारा नहीं। आई कैन नॉट डू विदाउट हिम। आई कैन नॉट डू विदाउट हिम। मेरा तो उसके बगैर गुजारा नहीं। आई कैन नॉट डू विदाउट हिम। उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। ही वॉज बेल्ड आउट। ही वॉज बेल्ड आउट। उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। ही वॉज बेल्ड आउट। वो इतनी उम्र का नज़र तो नहीं आता। ही डजन लुक हिज एज। ही डजन लुक हिज एज। वो इतनी उम्र का नज़र तो नहीं आता। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी फ़िटनेस को बहुत ज़बरदस्त रखा होता है। ख़ुद की बहुत केयर करते हैं, यानी कि बहुत अपनी केयर करते हैं, बहुत अपना ख़्याल रखते हैं। उनकी जितनी एज होती है वो लग नहीं रहे होते उनकी एज इतनी ज़्यादा है, लेकिन उनकी फ़िटनेस अच्छी होती है। वो उतनी उम्र का नज़र तो नहीं आता। इट डज़ नॉट लुक हिज एज। लड़की अपने बाल संवार रही है। द गर्ल इज़ डूइंग हर हेयर। द गर्ल इज़ डूइंग हर हेयर। लड़की अपने बाल संवार रही है, यानी कि लड़की अपने बाल ठीक कर रही है, आप ये भी कह सकते हैं। द गर्ल इज़ डूइंग हर हेयर। घर पे कोई नहीं था। नोबडी वाज होम। नोबडी वाज होम। घर पे कोई नहीं था। नोबडी वाज होम। तुमने उसे नाराज़ क्यों किया? वाई हैव यू ऑफन हिम? वाई हैव यू ऑफन हिम? आपने उसे नाराज़ क्यों किया या तुमने उसे नाराज़ क्यों किया? वाई हैव यू ऑफन हिम? मैं आपको नहीं पहचानता। आई डिड नॉट रिकग्नाइज यू। यहाँ पे नॉट रिपीट हो गया गलती से ना, यहाँ पे नॉट नहीं आना चाहिए था। मैं आपको नहीं पहचानता। आई डिड नॉट रिकग्नाइज यू। आप ये कैसे कर लेते हैं? हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू डू दैट? आप ये कैसे कर लेते हैं? हाउ डू यू डू दैट? तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान 3 जुमले। कोशिश किया करें आप लोग मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल है जिसकी जितनी ज़्यादा आप ख़ुद से बोलने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होगी। और दूसरी बात ये कि अपनी लिसनिंग पावर को आप ज़रूर इंप्रूव करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश को सुना करें, इंग्लिश वीडियोज़ को सुना करें, इंग्लिश लेक्चर्स को सुना करें। जब तक आप उनको सुनेंगे नहीं तब तक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव नहीं होगी। और जितना हो सके अपने किसी भी दोस्त के साथ जो आप इसकी ख़ुद से बोलने की प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि इंग्लिश हमेशा प्रैक्टिस से ही आएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव नहीं होगी। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।